अभी मेरे लुक को देख के मुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि मेरी हेयरलाइन जो है ना नेचुरल है बिल्कुल। खुद से अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मैं ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो मानते हैं, अदरवाइज किसी को ऐसे विजिबल नहीं है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि मेरे जो पीछे डोनर एरिया है उसमें भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। दोस्तों आज हमारे पास एक पेशेंट है जिसका डिफ्यूज पैटर्न है। काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या ट्रांसप्लांट एग्जिस्टिंग हेयर में भी किया जा सकता है। इसका जवाब है हाँ, और आज हम आपको इसका एक केस स्टडी दिखा रहे हैं। ये डोनर एरिया देखते हैं पेशेंट का, तो डोनर एरिया इसका एवरेज है। आगे अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में इसको थिनिंग साफ साफ देखी जा सकती है। पेशेंट का एक्सपेक्टेशन है कि उसे कोम्बिंग के बाद जो स्कैल्प विजिबिलिटी ज्यादा हो रही है मिड स्कैल्प से क्राउन एरिया में मोस्टली। ये इसका हमने जब हेयरलाइन ड्रॉ किया तो ये टॉप से अगर देखा जाए तो इसका जो हेयरलाइन है ये राउंड लग रहा है, एंड फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारे को लगभग स्ट्रेट लग रहा है, जो कि इसी तरह से अपीयर होता है। अगर हम जूम करके देखें पिक्चर को तो देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी है और बॉल्ड स्पॉट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉल्डनेस अपीयर हो रही है। आगे चल के अगर देखा जाए तो हमने इनका हेयरलाइन का एक थिनिंग जोन लिया और मिड स्कैल्प में इनके कुछ हेयर्स थे जिनकी क्वालिटी अच्छी थी, जिनको हमने प्रिजर्व किया और उसके पीछे वाले एरिया में हमने टोटल मिला के 4000 ग्राफ्ट को यूज किया। एंड अगर जूम करके देखेंगे कि ये रेगुलर पैटर्न में हमने इनका हेयरलाइन ड्रॉ किया है एंड ग्राफ्ट प्लेसमेंट में अच्छी डेंसिटी इनको दी गई है इन हार्मोनी विद द फेस ऑफ द पेशेंट। ये इनका डोनर एरिया है जहाँ से इनका हार्वेस्ट किया गया है और 3:1 का रेशियो फॉलो किया गया है हार्वेस्टेशन में, मीन्स स्कारिंग लेस विजिबल रहेगी। अब इनके रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं तो ये 3 मंथ्स के बाद का इनका रिजल्ट है, जिसमें इनके मर्ज अच्छे से हो गए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है एंड अभी जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उन्होंने अच्छी लेंथ अटेन नहीं करी है, लंबे नहीं हुए हैं। स्टिल हम देख सकते हैं कि डोनर एरिया कोई बहुत ज्यादा ओवर हार्वेस्टेड नहीं लग रहा है। बैक व्यू देखा जाए तो बैक व्यू क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट आ गया है। एंड फ्रंटल हेयरलाइन को थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर हमारे को विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, पता नहीं लग पा रहा है कि ये ट्रांसप्लांटेड जोन है। डिफ्यूज पैटर्न में ट्रांसप्लांट करने का ये एडवांटेज रहता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं नेचुरलिटी पे रिजल्ट्स के। 9 मंथ्स के बाद का अगर रिजल्ट देखा जाए तो हम इनको जूम करके देख रहे हैं तो बहुत नेचुरल इनका है। थिन हेयर सिंगल हेयर फॉलिकल्स है, उनका भी यूज ऑप्टिमम तरह से किया गया है। पेशेंट की हेयरलाइन उसके फेस की हार्मनी में है और ट्रांसप्लांटेड जोन और नॉन ट्रांसप्लांटेड जोन के बीच के जो हेयर्स हैं थोड़े बहुत विजिबल हैं, बट वर्थ इट हैं उनको सर्वाइव कराना। एंड फ्यूचर में अगर कोई और बॉल्डिंग दिखती है तो उसको हम कवर करा सकते हैं। यंग एज में पेशेंट का कम से कम डोनर एरिया यूज करना होता है और फ्यूचर के लिए भी उसको प्लानिंग से डोनर एरिया रखना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में कोई बॉल्डिंग आए तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल रहे। इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। पेशेंट को जिस तरह से अपना टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। मेरा नाम शहजाद अली है, मेरी एज 31 ईयर है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मुझे 5-6 साल से बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कई क्लिनिक सर्च किया बट उनका कॉस्ट मेरा क्राइटेरिया से मैच नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक मैंने यूट्यूब पे रिग्रो क्लिनिक के वीडियो देखे, उनके रिजल्ट देखे और ये मेरे ज़्यादा दूर भी नहीं था घर से, तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लिया 6 जुलाई 2021 में। तो जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा तो मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मेरा ट्रांसप्लांट खत्म हो गया है और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। और उसके बाद जो क्लिनिक का फॉलोअप था वो भी बहुत अच्छा था, तो 15 दिन में 10 दिन में मुझे कॉल आती थी कोई आपको दिक्कत है वो। तो उसके बाद फिर मेरा अभी जो रिजल्ट है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो मेरा अभी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और जो मैं अपने दोस्त है कोई अगर ऐसा होता तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जाइए रिग्रो क्लिनिक में, एटलीस्ट आप कंसल्ट कीजिए। बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कराइए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो रिजल्ट है अच्छे आते हैं, मैंने देखा है, उसी वजह से मैं यहाँ पे आया था। ये मेरी क्राउन में पूरी बॉल्डनेस थी, तो मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे, तो कॉम्बिंग नहीं कर पाता था, बिल्कुल अलग ही विजिबल होता था हेड। तो अभी 7-8 महीने ही हुए हैं। अभी मेरे लुक को देख के मुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि मेरी हेयरलाइन जो है ना नेचुरल है बिल्कुल। खुद से अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मैं ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो मानते हैं, अदरवाइज किसी को ऐसे विजिबल नहीं है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि मेरे जो पीछे डोनर एरिया है उसमें भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है।